ये है माँ। माँ अकेली है, माँ बीमार है, माँ को देखने वाला कोई नहीं है, फिर भी खुश है माँ। उसे किसी से कोई शिकायत नहीं, कुछ पूछने पर सब कुछ ठीक बताती है। यह अलग बात है कि कुछ भी नहीं होता ठीक। माँ को अपनी चिंता नहीं, अपने स्वास्थ्य की भी नहीं, उसे तो भविष्य की चिंता है। अपनी नहीं, अपनों की। माँ चाहती है अपनों का वर्तमान ठीक रखना, ताकि ठीक रह सके उन सब का भविष्य। पर अपनों को न अपनी चिंता है और न अपने भविष्य की। उन्हें माँ की भी कोई चिंता नहीं, न माँ की भावनाओं की, न माँ की जरूरतों की, न माँ के वर्तमान की, न ही माँ के भविष्य की। माँ ने कभी खुद को नहीं जाना, हमेशा करती रही दूसरों के लिए, दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों के सुख में सुखी। इसके लिए भी माँ को सुनने पड़े ताने, जबकि मिलनी चाहिए थी शाबाशी और बधाई। यह सब बचा कहाँ है? हर कोई अब सोचता है सिर्फ अपने बारे में, अपने सुख और अपनी सुविधा, अपने भविष्य के बारे में। पर माँ के साथ ऐसा नहीं है। फिर भी माँ रोती नहीं, माँ शिकायत भी नहीं करती, पर ऐसा नहीं कि उसे दुख या तकलीफ नहीं होती है जिसे वह आसानी से व्यक्त नहीं करती, व्यक्त नहीं होने देती, बस चुप रह जाती है। माँ की इस चुप्पी को, माँ के कुछ न कह पाने को आखिर कोई समझता क्यों नहीं? कोई क्यों नहीं सोचता आखिर इस चुप्पी का मर्म, इस चुप्पी की पीड़ा, इस चुप्पी का दर्द कोई क्यों नहीं समझता? माँ की जरूरत है। आखिर माँ को भी तो चाहिए होता है आराम। माँ की भी होती होगी कहीं घूमने की इच्छा। माँ को भी आता है गुस्सा, पर वो गुस्साती नहीं। दूसरों का गुस्सा देख खुद कांपने लगती है, दूसरों का दुख देख खुद हिल जाती है। क्या आपने कभी सोचा इस बारे में? इस दर्द और एहसास को महसूस किया, नहीं किया? अगर किया होता तो माँ को नहीं होता दर्द। अगर किया होता तो माँ को नहीं होता दर्द। अगर माँ को यह लग जाता अब उसे खटने की जरूरत नहीं, अब बच्चों को संभालने की जरूरत नहीं। माँ की बनाई खेती को देखने और सहेजने वाले समझने लगे हैं अपनी जिम्मेदारी, तो शायद माँ को नहीं होता दुख, वह सुखी रहती, नहीं रहती बीमार। माँ को क्या चाहिए? माँ को